नमस्कार, सिटी हलचल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सोना आपको लिए चलती हूँ राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ पर एसपी धर्मवीर सिंह जी व सीओ गजेंद्र पाल सिंह जी युवा भारत सेवा समिति के द्वारा निर्धन 100 छात्रों को जर्सी वितरण करेंगे। धर्मवीर सिंह जी व सीओ गजेंद्र पाल सिंह जी का स्वागत करते हुए युवा भारत सेवा समिति के सदस्य। अब स्वागत कार्यक्रम के बाद अभी स्वागत कर रहे हैं भाई सब्दारामी जी, विकास कश्यप जी। एसपी धर्मवीर सिंह जी ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित किया। उनके साथ में सीओ गजेंद्र पाल सिंह जी ने भी व केसी मठवाल जी व राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्य ने दीप प्रज्वलित किया और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल मैडम से कि जो बच्चों की लिस्ट है वो हमें उपलब्ध करा दें। आप ही बोलना, इधर आ जाओ। आप ही बोलना नाम है, इधर आ जाइए, बता देंगे आपको। सरस्वती के चित्र पर फूल अर्पण करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह प्रोग्राम चल रहा है, मीडिया के लोग भी हैं। अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। मैं सभी साथियों से, सभी मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और युवा भारत सेवा समिति के कार्यक्रम में मां सरस्वती की वंदना करती छात्रा एवं सामने बैठे हुए सीओ गजेंद्र पाल सिंह और एसपी धर्मवीर सिंह। युवा भारत सेवा समिति के कार्यक्रम में छात्रों को पुरस्कृत करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह जी को पुरस्कार देते हुए एक के लिए सीओ साहब दे रहे हैं। हेमा बिटिया को बहुत बहुत बधाई, शुभाशीष। एक ऐसी संस्था की, एक ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है कि जब हम सर्दियों में, बहुत कड़ाके की सर्दियों में, जब शीतलहर चलती है दिसंबर और जनवरी में, हम लोग कभी कभी हल्के कंबल को महसूस करते हैं। सर्दी लग रही है, हमें भारी कंबल चाहिए। हमारी रज़ाई हल्की है तो हमें भारी रज़ाई चाहिए ज़्यादा, जिसमें रुई हो। लेकिन जो बच्चे, जो गरीब बच्चे या ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधन उतने नहीं हैं और उनको एक सिंगल स्वेटर या जर्सी भी मैसर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और अहम कार्य है। सुबेन चक्रवर्ती पिछले 15-20 सालों से मैं लगातार इनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ। स्टेशन पे चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों को पानी पिलाना हो, गरीबों को छांटकर उनको मदद दिलानी हो, इसमें लगातार सक्रिय रहे हैं। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर अगली बात कहने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज का जो दौर है वो दौर बहुत ही गंभीर है। कोविड-19 दौर से हम लोग उभर रहे हैं, संक्रमण के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वास्तव में जब देखें
तो पुलिस अधीक्षक का जो कार्य है वो बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है। समय का अभाव है और उस अभाव के होते हुए भी इस पुनीत कार्य में अपनी व्यस्तता के होते हुए आप यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित ही यह बहुत ही सराहनीय है और हम सबके लिए अनुकरणीय है। मैं आपका इस आयोजन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत ही कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 12 साल से ये कड़ी से कड़ी जोड़ते चले आ रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है और ये आगे भी इसी तरह कार्य करते रहेंगे। और बच्चों को ये स्वेटर जो दे रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य है। और इस सर्दी में विशेषकर मैं पूरी टीम, ये शुभेंदु की पूरी टीम का बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। बेटी नृत्य कर रही थी, वो सीओ साहब, पुलिस के स्टाफ, पत्रकार बंधु, संभ्रांत लोग, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए व्यापारी बंधु और नारी शक्ति के प्रति यहाँ जो टीचर्स हैं वो हमारे छात्र छात्राएं, आप सबके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। शिवेंद्र जी का ये जो जोड़ने का कार्य था, बताया गया कि पिछले 12-13 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। सबको इकट्ठा करके और ये कार्यक्रम दिसंबर जनवरी में कराते हैं और गरीब बच्चों को स्वेटर या कंबल वितरण के रूप में, ये बहुत ही उनकी सोच बहुत ही अच्छी और उम्दा है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ तो लंबा बोलता, इसीलिए लोग रोक दिए। आपका सुनने के लिए कभी आऊँगा। सबने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत अच्छी बात। और सबके विचार भाव सब एक ही थे कि समाज कल्याण, देश का कल्याण। और जो संसार सिंह जी की जो पीड़ा थी वो भी छलक करके आई। दुख दर्द जहाँ जहाँ अपनों के बीच में आदमी जाता है वहाँ पर अपना प्रेम भी आता है, वहाँ पर दर्द भी आता है। लेकिन जो इसके करने वाले हैं, जो निष्कारण करने वाले हैं, करता रहता, वो विचार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जो उद्योग से पहले तो हमारा कृषक ही था, किसान ही था। उद्योग धंधे, बिजनेस, व्यापार, ये सब चीज़ें तो बहुत बात की चीज़ें हैं। जब आदमी नंगा रहता था, शिकार के बाद अगर कोई चीज़ आई है तो खेती ही आई है। और उस खेती का प्रतिनिधित्व आज तक चला रहा। सब कुछ हो जाए, बिना खेती के, बिना भोजन के तंत्र का अस्तित्व है तो उसका आधार कृषि है। तो उसके जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो सरकार भी, समाज भी, सब उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। उसका जरूर निराकरण होगा। बच्चों के बीच में चूंकि आया हूँ, ये बच्चे, इनके बीच में जो भी आता है सब अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जैसे अभी इनके एक स्टूडेंट गंगोस ये बोल रहे थे, अब सारे लोग सब बोल रहे थे, अपने बीते दिनों की याद कर रहे थे। हम लोग भी जब आते हैं तो इसी तरीके से, मैं भी इलाहाबाद जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा था, तो वो सारी जो 1 मिनट के अंदर सारी घटनाक्रम याद आ जाती हैं। कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, इसी में से कोई और ऊंचाई पर जाएगा। ये समय जो है आपके व्यक्तित्व के निर्माण का समय है, जिसमें यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो लेडीज टीचर, प्रिंसिपल साहिबा, सभी लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको खुद ही इसमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, अपने आप को इसमें लगाना पड़ता है। टीचर्स का एक काम है, गार्जियंस का, आपका खुद का, इस परिवेश का, सब कुछ सबका एक समन्वित रूप से आपके व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान है। यहाँ केवल सिर्फ सिलेबस और कोर्स पढ़ने से एक नौकरी या जॉब तो मिल सकता है, लेकिन जीवन में कुछ और हासिल करने के लिए जो समाज के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, उससे सबसे आपको लेना पड़ता है। कुछ चीज़ें अपने आप के अंदर अपने आप आ जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। कुछ आपको आँख कान नाक हमेशा खुले रखने पड़ते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उसके मधुमक्खी के तरीके से उसको, आपकी ग्राह्यता इतनी अच्छी हो कि आप उसको ग्रहण करें। आपकी उम्र जो भी हो, 8 साल 10 साल, इंटर के बच्चे हैं तो 16 साल 18 साल से ज़्यादा तो होंगे नहीं, और छठे क्लास से होगा
ये उम्र ऐसी है कि लौट करके नहीं आएगी, लौट करके तो हम लोगों को भी नहीं आएगी। जो काल, जो समय, जो कालखंड निकल जाता है लौटता नहीं है, लेकिन जो आपका जो बेस है इसी के आधार पर ही आपका संपूर्ण आगे का जीवन, समाज का जीवन, प्रदेश का, देश का जीवन चलता है। इसलिए आप इसको, जो आपके गुरुजन बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, आपके अच्छे लोग बताते हैं, उसको कायदे से ग्रहण करिए और उसको मनोयोग से उसको देखिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ बातें ऐसी होती हैं आपको बहुत खराब लगती होंगी। गुरुजनों के प्रति जो भाव है, श्रद्धा का भाव, वो इस जमाने का कहें या क्या कहें, उसमें इतना ह्रास हुआ है। इसको बनाए रखने की आवश्यकता है। टीचर अच्छा पढ़ाए, खराब पढ़ाए, हर एक स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, लेकिन आपके मन में जब तक उसके प्रति एक ललक नहीं होगी, जो इन्होंने पढ़ाया है उसको देखें, उसको सुने, उसको रिवाइज करें, तब तक आप उसको सीख नहीं सकते। कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग पर बड़ी निष्ठा हो गई है, अपने टीचर्स पर नहीं। आपको ये नहीं पता है कि जो यहाँ पर लोग पढ़ाने वाले हैं उससे कहीं और कहीं ज़्यादा अनुभवी और योग्यतम लोग हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके जो माता पिता हैं उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके कितने गाढ़ी कमाई से आपको पढ़ाते हैं इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपना जो निर्माण करते हैं, आप अपना ही निर्माण नहीं करते हैं, उसके आधार पर आपका परिवार, आपका समाज, देश उससे निर्मित होता है। इसका भान, ज्ञान, संज्ञान आपको होना चाहिए। आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। पुराने दिनों को यादें आ जाती हैं। और जो लड़के पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, एक ही टॉपर होता है, लेकिन उसके बाद के ऐसे नहीं है कि वो पिछड़ गए। या सारे हिंदुस्तान के जितने टॉपर बच्चे हैं उनको निकाल लीजिए, इतने इंस्टीट्यूट, इतने कॉलेज, उनकी एक फहरिस्त कर लीजिए। जो बीच वाले हैं या जो नीचे वाले हैं, तो अगर उनका हिसाब किताब लगाए, इस बात की अगर कोई स्टडी हो तो आप देखेंगे तो ऐसा नहीं तो टॉपर ही जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। आज जो देश के नेतृत्व करने वाले हैं, चाहे अपने देश के चाहे पूरे संसार के, वो कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं रहे हैं। या जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, सब एवरेज, मध्यम दर्जे के अध्ययन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनमें कुछ और चीजें थी। जो और चीजें थी उसको भी आपको साथ साथ लेकर के चलना है। चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे पुराना प्राचीन इतिहास देखिए, जो बहुत उच्च कोट के ब्रेन वाले हों उन्होंने नेतृत्व नहीं किया है, मध्यम दर्जे के लोग ही किए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में किसने योगदान दिया? पत्रकारों ने किया, टीचर्स ने किया, वकीलों ने किया, यही अग्रणी थे। उसमें तो बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, राजा, रजवाड़े, बादशाह, नवाब थे। सब वो शब्द तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो टॉपर है उसको डिमोरलाइज कर रहा हूँ। मेरे कहने का आशय ये है कि जो पढ़ने में अच्छा है वो अच्छा है, जो किन्हीं कुछ नंबरों से जो पिछड़ गया वो उससे कम नहीं है, उससे भी अच्छा है। नंबर ही सब कुछ नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत चीज हासिल करके भी खो देते हैं, बहुत चीज खो करके भी हासिल कर लेते हैं। इस पर हमारा अनुरोध है कि टीचर्स को भी चाहिए कि इनकी क्या ऊर्जा है उसका ज्ञान दिलाते रहें। एक बार एक वाकया बोलते बोलते याद आ गया कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य भी थे और चचेरे भाई भी थे, आनंद। आपने टीचर्स को सब जानते हो, तो बच्चे हो सकता है न जानते हो, साथ साथ हमेशा रहते थे। गौतम बुद्ध बहुत मौन रहे, बहुत बोले, बहुत एक जगह तपस्या किए और बहुत चले। उन्होंने यात्राएं भी बहुत किया। 3 लोग आए उनसे पूछने के लिए ईश्वर के बारे में, ईश्वर है या नहीं है। तो उसकी जिज्ञासा, उत्कंठा देख करके एक बार वो चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने वही सवाल किया, ईश्वर है या नहीं है। तो उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है। फिर तीसरे ने आया, पूछा यही सवाल, तो कहा ईश्वर है या नहीं है। उन्होंने कहा ईश्वर है।
तो आनंद को बड़ा अचंभा हुआ। सवाल एक था, इन्होंने 3 प्रकार का उत्तर दिया, यानी एक पर तो चुप रहे, एक में कहा है, एक में कहा नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं शिष्य की या इस पात्र की पात्रता देखकर के उत्तर दिया। पहली बात तो जो बिल्कुल नास्तिक था वो मान के आ रहा था कि ईश्वर नहीं है, मुझसे चाह रहा था कि मैं यही उत्तर दूं, तो मैंने कहा उससे ईश्वर है। जिससे उसके दिमाग को हमने झकझोरा। जो कहता था कि ईश्वर है वो आस्तिक था, हमारे हाँ में हाँ मिलाएंगे, उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है। फिर उन्होंने उसके दिमाग पर चोट पहुंचाई, वो जा करके फिर से विचार करने लगा। और एक था कि बिल्कुल तन में था कि है नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया कि तुम खुद पता लगाओ कि ईश्वर है या नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि लड़के की, शिष्य की, उसकी पात्रता को देख करके गौतम बुद्ध ने जो देखा वो शिक्षा दिया। तो क्लास में भी अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, मोनोटोनस रूप से हम पढ़ाते रहते हैं, और उसमें ये देखना चाहिए कि कौन लड़का किस तरीके का है, उसको किस तरीके से अलग से पढ़ा दें, अलग से बता दें, या उसको कैसे समझाएं। 35-40 बच्चों का एक क्लास होता है, मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने बच्चों का है, तो उसको हमें भी देखना चाहिए कि एक ही तरीके से हर बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता, आगे नहीं ले जाया जा सकता। और जो सुख पढ़ाने का है, जो दिल से पढ़ा रहा है, केवल तनख्वाह नहीं कि हमें टीचर हो गया और तनख्वाह मिल रही है, 40 मिनट का पीरियड है। अभी भी तमाम ऐसे टीचर हैं जो घर जाने पर भी सोचते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाना है, तैयारी करके आते हैं, रात में भी उनको बच्चे ही सपने में आते हैं। वो जो लगन है वो शायद उसका अभाव हो रहा है, लेकिन उसको फिर से जागृत करने की जरूरत है। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, हम लोग भी अगर प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जो PhD कराने वाले, उनको अगर एक आंख बंद करके अगर ध्यान दें तो 1-2 ही नाम आते हैं जो 24 घंटे हम लोगों के न केवल पढ़ाई, वो सर्वांगीण विकास के लिए भी सोचते थे। एक हमें याद है कि बच्चा बहुत छोटा था तो कहा कि इसकी लंबाई, इसको खूब खेलो कूदो, वो हंसी में कहते थे उछल कूद करो, तो तुम्हारी जो गांठ, कहते थे फूल गोभी के तरीके से गांठ बन गई, इसकी गांठ छूट जाए। और उनकी निगाह की ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाते थे, तो ह्यूमरस वे में बोलते थे, लेकिन मैंने उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इंद्र बहादुर सिंह नाम था, तो वो उसको देखते थे। अब मैं सोचता हूँ कि ना, वो हम लोगों का डेवलपमेंट कैसे सब पर सोचते थे। आज भी ऐसे सारे लोग प्रिंसिपल साहिबा के नेतृत्व में ये सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे। और जो डॉक्टर केसरी जी बता रहे थे फिजिक्स के हैं और इन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया, अभी भी इनमें जोश है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको या आपके इस नगर को इससे लाभ मिलता होगा। और पत्रकार बंधु तो यहाँ के बहुत ही अग्रणी, और मुझे तो नहीं पता कि इतने अच्छे पत्रकारिता के साथ साथ लोगों का उद्बोधन, संबोधन या इनकी डेप्थ, इनकी नॉलेज है। तो कुल मिलाकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। आपका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो एक मिलने मिलाने का जो आपके बीच में जो समाज के हर वर्ग का जो शिवेंदु जी ने यहाँ इकट्ठा करके किया, बहुत अच्छी बात है। इनके पर्सनालिटी का इससे रिफ्लेक्ट होता है कि नजीबाबाद और यहाँ के लोग कैसे हैं, और समय समय पर हम आते रहेंगे और आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की बहुत बहुत कराना चाह रहे हैं आ रहे हैं। तो पुलिस से काफी दूर है। हमारे प्यारो पवन कुमार जी जलालाबाद चौकी पर रहते हुए नजरुआबाद में दिलों पर राज किया है इन्होंने, बहुत अच्छे मधुर व्यवहारिक, इसलिए भाई को सम्मान। उन सब ने इस सुंदर कार्यक्रम में आकर के अपना समय दिया और हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद वचन दिए। एसपी सर ने जो प्रेरणादायक प्रसंग बच्चों को बताया गौतम बुद्ध का, और जो भी आशीर्वाद दिए, निश्चय ही बच्चों को आशीर्वाद के फलस्वरूप बच्चों का जीवन जो है सफल होगा और सुंदर बनेगा। बच्चे जो है इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत ही उत्सुक थे और एसपी सर को मिलने का भी। स्टाफ के लोगों से निवेदन है कि कृपया आधे बच्चे हर्ष कुमार, पुत्रश्री शिव कुमार, मोहम्मद अनस, मोहम्मद इस्लाम, दीपक और रोहन सिंह। उस्मान जी, जो बच्चे बोले में तैयार रहे बच्चे। आशीष भाई, गजम फरली,
पुत्र श्री सुरेश, बच्चे आते रहे आगे। आगे आ जाओ आप। रोहित पुत्र विजेंद्र सिंह, जेम्स कुमार पुत्र गोविंद सिंह, और जिन महानुभावों ने भी समय